अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर होगा इट इज़ गोइंग टू बी एज द टाइटल सजेस्ट ऑन प्रोनाउंस। हमारे बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज मॉड्यूल में वी फर्स्ट स्टार्टेड ऑफ विद नाउन्स, देन वी वेंट ऑन टू एडजेक्टिव्स एंड नाउ वी आर कमिंग बैक टू प्रोनाउंस। तो अब देखिएगा कि इसमें भी एग्जैक्टली मैं इस तरह से करूंगी। वी गोना हैव टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब प्रोनाउंस होते क्या हैं, फिर उनकी डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, और उसके बाद आई एम गोइंग टू रिकमेंड सम एक्सरसाइजेस जो आपको एज आई ऑलवेज से दैट यू शुड बी एबल टू सॉल्व। So let's go ahead. Pronouns आ गए। ये हमारी सीरीज है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। एज आई प्रीवियसली टोल्ड यू कि आई एम गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, ठीक है, एंड देन विल बी डन विद आवर इंग्लिश लैंग्वेज का जो बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का मॉड्यूल है मेरा। अच्छा जी, प्रोनाउन होता क्या है? इट इज अ वर्ड जो रिप्लेस करता है नाउन को इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस, ठीक है। जैसे प्रोनाउंस जो होते हैं वो कोशिश उनकी ये होती है कि नाउन्स आप बार बार रिपीट ना करो। आप गर्ल, बॉय, आयशा, अहमद, ये चीजें बार बार रिपीट ना हो रही हो, तो इसलिए प्रोनाउन आता है। आप ये कह सकते हो कि हरी इज एब्सेंट बिकॉज हरी इज इल। अब दोनों जगह हरी आ रहा है, लेकिन इट इज गिवन कि हरी इज एब्सेंट बिकॉज बता रहा है कि हरी की ही बात हो रही है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ द नाउन हरी, आप ये कह सकते हो कि हरी इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। ही विल बी यूज्ड एज अ प्रोनाउन। नॉर्मली जो प्रोनाउंस हमारे होते हैं दे आर आई, we, you, he, she, it. ये पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। बिकॉज ये why are they called personal pronouns? Because they stand for the three persons. The person speaking, I, the person spoken to, you, the person spoken of, he, she. ठीक हो गया। जो प्रोनाउंस I and we हैं ये डिनोट करते हैं जो बंदे बोल रहे हैं। I said this, I did that, we went there. They are personal pronouns of the, इनको बोलते हैं personal pronouns of first person। first person बोल रहा है। pronoun you which denotes the person जिसको आप बात बोल रहे हो, the person spoken to is said to be personal pronoun of the second person, ठीक है। you is used both in singular and plural, ठीक हो गया। और जो तीसरी कैटेगरी होती है personal pronouns of the third person, उसमें he, she, they जो कि थर्ड पर्सन को बताता है, पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन। अब क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि जब भी प्रेसी में कोई मसला होता है तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ, जब भी आता है कि जी मैम थर्ड पर्सन में करे, सेकंड पर्सन में, किस में करे, तो मैं ये कह के थक जाती हूँ आप लोगों को, खुदा के लिए इसको थर्ड पर्सन में रखिए अपनी प्रेसी। तो काइंडली इससे आपको अब ये जो प्रोनाउंस है मैं आपको बता रही हूँ, आपको पता चल जाएगा कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस कौन से होते हैं, ठीक हो गया। सबसे पहले अभी पर्सनल प्रोनाउंस ही चल रहे हैं जस्ट, ठीक है, अभी पर्सनल प्रोनाउंस की मैं बात कर रही हूँ। फॉर्म्स डिफरेंट कौन कौन सी होती है पर्सनल प्रोनाउंस की? फर्स्ट पर्सन में आपके पास आई और वी आता है नॉमिनेटिव में, पोजेसिव केस में माय, माइन, आर, आवर्स, ठीक है, फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, उनकी बात हो रही है जो बोल रहे हैं। एक्यूजेटिव में मी, आस आता है, ठीक है। ये ना भी आप नाम याद रखें, इट इज कंप्लीटली फाइन। आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउंस होते हैं उनकी क्या क्या फॉर्म्स होती है अवेलेबल। सेकंड पर्सन में नॉमिनेटिव आ जाता है यू, योर, योर्स और यू, ठीक है। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे डिड दैट, ही वेंट टू कराची, हिज बुक वाज ब्यूटिफुल, हर लाइफ इज बेटर देन माइन, हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर, देयर्स, ठीक है। देयर कार इज बेटर देन आवर्स, हिम, हर, इट, देम, ये एक्यूजेटिव में आ जाता है, ठीक है। लेट हिम स्पीक फॉर एग्जाम्पल। अच्छा जी, अगर अब कलेक्टिव नाउन्स पे आ जाए, अभी भी हम फर्स्ट क्या कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर कलेक्टिव नाउन की बात आ रही है, ठीक है, अगर तो कलेक्टिव नाउन इज बीइंग व्यूड एज अ होल, ठीक है, जिस तरह से आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है जो सबकी बात कर रहा है, इट इज बीइंग व्यूड एज अ होल। आर्मी में ये नहीं है कि आप डिफरेंट सोल्जर्स हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है। कलेक्टिव नाउन ऐसा नाउन, कलेक्टिव नाउन है जो कि आप उसको कंप्लीटली यू व्यूइंग इट एज वन सिंगल यूनिट, ठीक है। आप एक यूनिट जब कंसिडर करते हैं कलेक्टिव नाउन को, तो जो प्रोनाउन उसके लिए यूज होता है वो सिंगुलर होता है। जैसे आर्मी हैड टू सफर टेरिबल प्रिविटेशंस इन इट्स मार्च, इट्स, ठीक है, सिंगुलर यूज होगा।
the fleet will reach its destination, because the fleet and army are being considered as one unit. ठीक है. Similarly, अगर collective noun आप convey करता है idea of separate individuals comprising the whole, which is कि अगर एक unit नहीं consider हो रहा collective noun, it is conveying the idea, even though एक word है उसके लिए, लेकिन आप उस word के अंदर it is conveying the idea of separate individuals, तब आप pronoun जो उसका होगा वो plural होगा. The jury were divided in their opinions. The committee decided the matter without leaving their seats. ठीक है. Because over here try to understand the context. जब भी मैं context की बात कर रही हूँ, jury जो है इस टाइप पे sentence में jury ये बता रही है, jury is being considered as a group of individuals. So the jury were divided in their opinions. Committee इस टाइम पे committee की बात हो रही है as a number of people. The committee decided the matter without leaving their seats. ठीक है. और जब two or more singular nouns हैं, when they are joined by the pronoun, so when they are joined by and, the pronoun used for them must be plural. For example, Rama and had. Okay, इसकी जगह हम देसी नाम लेके आते हैं, Aisha. ठीक है. For example, Rama and Aisha work hard. ठीक है. अब दो लोगों की बात हो रही है. ठीक है. Two or more singular nouns are being joined by the word and. ठीक है. तो उनका जो pronoun होगा, Rama and Aisha work hard. नीचे they are praised by their teacher. तो फिर जो अगर दो आप singular nouns को join करते हैं and के साथ, तो जो plural उसका जो pronoun होगा उसका it has to be plural. Okay? अच्छा जी, I know this is a lot to digest. I mean, I am reading this and मैं आपको पढ़ा रही हूँ, and I can see that there are so many terms that you will tend to forget. ठीक है. तो इसका सबसे अच्छा हाल ये है कि आप बुक में जाएं, आप गूगल कीजिए पर्सनल प्रोनाउंस की एक्सरसाइजेस, एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस जो आपको प्रैक्टिस करवाएंगे ये चीज. जिस चीज में आपको मसला आ रहा है उसकी एक्सरसाइज खोल के सॉल्व कीजिएगा. ठीक हो गया. अच्छा, अगला, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड आर प्रीसीडेड बाय ईच और एवरी. ठीक है. अगर तो ज्वाइन हो रहे दो सिंगुलर नाउन्स बाय ईच और एवरी, या दे आर बीइंग प्रीसीडेड बाय ईच और एवरी, तो प्रोनाउन सिंगुलर होगा. जैसे एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर. इसमें एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर जो है वो दो सिंगुलर नाउन्स है. ठीक है. द नाउन्स आर बीइंग प्रीसीडेड बाय ईच और एवरी, तो फिर उनका प्रोनाउन सिंगुलर होगा. ठीक है. अगला, when two or more singular nouns are joined by or, either or, neither nor, जब ये लफ्ज आ जाते हैं or, either, neither nor, तो pronoun generally singular ही होता है. Either of the two, Rama or Hari, must lend his hand. और आ गया, either Sita or Amina forgot to take her parasol. ठीक है. तो उसमें pronoun आपका singular आ जाता है जब आप दो और more singular nouns इनसे join करते हैं, neither, either, nor. ठीक है. Either of the two boys forgot his book, या either of the soldiers, इस तरह करके you're always going to neither Aisha nor Hari, या neither Aisha nor Ahmed forgot. नहीं, okay, I have to use the एक आपका क्या कहते हैं masculine या feminine. Neither Aisha nor let's say Amna forgot her book. So आप इसमें जो pronoun होगा वो singular use करेंगे. ठीक हो गया. अच्छा जी. फिर दूसरी टाइप आ जाती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं जब सेल्फ ऐड कर देते हो माय, योर, हिम, हर, इट में, एंड देन सेल्व्स टू द प्लूरल फॉर्म, जस्ट आर, योर, देम में, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं. जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आर सेल्व्स. ठीक है. देम सेल्व्स, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं. क्योंकि आप ये रिफ्लेक्सिव इसलिए कहलाते हैं कि जो एक्शन हो रहा है बाय द सब्जेक्ट वो रिफ्लेक्ट बैक करता है टू द सेम सब्जेक्ट. जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, सो माई सेल्फ इज बीइंग रिफ्लेक्टेड टू द सेम सब्जेक्ट. वी हर्ट आवर सेल्व्स. ठीक है. आवर सेल्व्स इज रिफ्लेक्टिंग दिस टू वी व्हिच इज योर सब्जेक्ट. यहाँ पे ये आप नोटिस करिए कि यू विल हर्ट योर सेल्फ. जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं they are used as the object of the verb. तो आप इसको as object use कर रहे हो, but it is referring to the same person or thing that is being denoted by the subject. ठीक है.
सो रिफ्लेक्सिव क्यों है? बिकॉज ऑल ऑफ दीज प्रोनाउंस आर बीइंग